हेलो दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो सारी वीडियो की तरह ही बहुत इंटरेस्टिंग है रेडियो लवर्स के लिए। और ये वीडियो आपको एक नई जानकारी देगा और साथ में एक नया प्रैक्टिकल करने का भी मौका देगा जिनके पास पुराना रेडियो है। और ये अभी अभी मेरे दिमाग में ये एक मतलब ट्रिक आई है क्या, ये एक युक्ति है खराब रेडियो को ठीक करने के लिए। और मैं यूज करता था, लेकिन इस पे ये दिमाग मेरा जो है क्लिक नहीं हो पा रहा था कि इस पे भी एक नई वीडियो डाली जाए। वैसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो खराब सेट में उनको चेक करने के लिए मैं यूज किया करता था और वो कारगर भी होती थी। ये ट्रिक अपने आप मैंने खुद डेवलप की थी। तो इसमें से एक ट्रिक ये भी है और इसको आप देखिए और समझिए और इसको करिए। आपका हो सकता है खराब रेडियो सही हो जाए। दोस्तों, ये ट्रिक उन लोगों के लिए है, उन रेडियो के लिए है जिनके रेडियो 2 बैंड का है और वो रेडियो बंद हो चुका है। मतलब कहने का बंद इस प्रकार से हुआ है कि रेडियो ऑन करने पे रेडियो तो ऑन होता है, लेकिन कोई भी बैंड पे स्टेशन कुछ नहीं बजता। बस ऐसा लगता है कि रेडियो पूरा ऑन है लेकिन वो स्टेशन नहीं बज रहे हैं। और ये उन मतलब उन स्टेशनों को ऑन करने का है जो बंद हो चुके हैं। उन्होंने बैंड स्विच में हल्का सा ऑयलिंग भी कर दिया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आप ये ट्रिक करके देखेंगे तो हो सकता है आपका रेडियो जो है एक बैंड तो कम से कम बज ही जाए। अगर 2 बैंड में से एक बैंड अगर नहीं मतलब 2 बैंड अगर नहीं बज रहे हैं तो एक बैंड तो कम से कम बज ही जाए, और एक ही बैंड बजेगा इसके अंदर ये ट्रिक करने के बाद। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकल जो है ऑसिलेटर कॉइल के लिए है। और ऑसिलेटर कॉइल लोकल ऑसिलेटर होती है जो ऑसिलेशन करती है और साथ में आईएफ में कन्वर्ट करने का भी काम करती है। आईएफ में कन्वर्ट नहीं करती है, लेकिन ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी को आईएफ फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करती है, क्योंकि इसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से प्लस और माइनस करके आईएफ फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार हैं, वो ट्रेस कैसे करते हैं ये भी थोड़ा पीसीबी को जानेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। देखिए, आई रेडियो सेक्शन जब होता है जो पीसीबी माउंटेड होता है, उसके अंदर 2 तरह की कॉइलें होती हैं। एक कॉइल जो ऑसिलेटर कॉइल होती है, एक आईएफटी होती है। तो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आईएफटी और ऑसिलेटर कॉइल में कैसे डिफरेंस करें कि मेरे को कौन सी मेरी ऑसिलेटर कॉइल है और कौन मेरी आईएफटी कॉइल है। तो ये डिफरेंस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जो टेक्निकली स्ट्रांग है रेडियो के क्षेत्र में उनको तो पता लग जाएगा, लेकिन पुराने रेडियो को देख करके पता लगाना है कि भाई मेरा ऑसिलेटर कॉइल कौन सा है और आईएफटी कौन सी है। जनरली जनरली ट्रांसनाइट सर्किट हो या आईसी वाला सर्किट हो, 3 आईएफटी होते हैं और एक स्टेशन के लिए, एक बैंड के लिए एक ऑसिलेटर कॉइल होती है और एक एंटीना कॉइल होती है। ये तो कंफर्म मैंने हर एक रेडियो के सेट में फॉल्ट फाइंडिंग या कोई भी चीज बताते हुए आपको बताया कि 3 आईएफटी होंगी। बहुत सर्किट को हिसाब से 2 आईएफटी भी हो सकती है, लेकिन एक आईएफटी किसी भी सेट में नहीं होगी। 3 आईएफटी होंगी या 2 आईएफटी होंगी। और एक बैंड के लिए एक कॉइल सेट होगा। एक मीडियम वेव एंटीना कॉइल होगी, मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल होगी, और शॉर्ट वेव एंटीना कॉइल होगी, शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल होगी। जो नए सीखिया है उनको या जो नए है उनको ये कंफ्यूज हो सकता है कि भाई मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल कौन सा है, ऑसिलेटर और शॉर्ट वेव का ऑसिलेटर का एंटीना कॉइल कौन सा है। ये भी आसान पहचानना बहुत आसान है। लेकिन ये सबसे पहले मैं आईएफटी के बारे में बताऊंगा। हाँ, मैं एक मैंने फिलिप्स का सेट देखा था, उसके अंदर 6 आईएफटी थी। तो 6 आईएफटी थी तो वो 6 आईएफटी इस टाइप की थी कि दूर के स्टेशन जो है बहुत क्लियर और बहुत अच्छे बजा रहे थे। वो पता नहीं कैसे सर्किट डिजाइन हुआ था, क्योंकि वो किसी दुकान पे रिपेयर होने के लिए आई थी। और मैं मेरी जब उन मैकेनिक से बात हुई तो वो बताने लगे और मेरे को दिखाने लगे, क्योंकि वो भी फिलिप्स के सेट रिपेयर करते थे और उनसे और मेरी बहुत ही अच्छी पहचान थी। कोई फॉल्ट फाइंडिंग के लिए हम आपस में कंसीडर भी करते थे। तो जो रेयर केस में फंस जाते थे उसके लिए फॉल्ट फाइंडिंग में कंसीडर भी करते थे। तो एक फील्ड सेम फील्ड के आदमी जो है आपस में फ्रेंड हो ही जाते हैं।
तो चलिए, वो तो एक तो दौर था। अब पहचाने कैसे कि मेरी कौन सी आईएफटी है और कौन से ऑसिलेटर कॉइल है? देखिए, पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि ऑसिलेटर कॉइल का कनेक्शन जो हमेशा बैंड स्विच से होता है और आईएफटी कभी भी बैंड स्विच से कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि आईएफटी हर एक बैंड के लिए जो है कॉमन होती है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। और आईएफटी हर एक बैंड के लिए, हर एक स्टेशन के लिए 455 किलोहर्ट्ज पे ट्यून होती है। फिलिप्स नेल्को के सेट में और बुश बैटन के सेट में 1-2% का प्लस माइनस हो सकता है। जैसे फिलिप्स जो है 452 किलोहर्ट्ज पर ट्यून करती थी, तो वो चीज़ अलग होगी। लेकिन आईएफटी कभी भी बैंड स्विच से कनेक्ट नहीं होती है। तो आप अगर पीसीबी खोलेंगे तो देखिए, इसके अंदर भी यहाँ पे आईएफटी लगी हुई है। ये जो है, ये मैं आपको पीसीबी दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है, ये दो आईएफटी हैं। और ये दो आईएफटी जो है कभी भी जो है बैंड स्विच से, यहाँ पे ये दो आईएफटी हैं, ये आईएफटी लगी हुई है, ये कभी भी जो है बैंड स्विच से, ये बैंड स्विच यहाँ पे इसका पीसीबी का कोई भी ट्रैक जो है आपका आपका नहीं जाएगा आपका बैंड स्विच में, यहीं से सीधे सर्किट में गया हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आईएफटी है, ये आईएफटी है यहाँ पे। ये दो आईएफटी लगी हुई हैं, तीन एक तरफ है, दो एक तरफ है। ये सीधे पीस सर्किट में जा रहा है, यहाँ से ये पॉइंट सर्किट में जा रहा है ऐसे करके। ये यहाँ से सर्किट में जा रहा है, ये यहाँ से ये भी आईसी में जा रहा है। ये तीनों पॉइंट ऐसे जा रहा है। तो ये तो सीधे सर्किट में जा रहा है, आईएफटी हो गई। और ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऑसिलेटर कॉइल है, ये भी ऑसिलेटर कॉइल है, और एंटीना कॉइल ये है। तो आप जो है, ये देखिए, ये जो है सीधे ऐसे करके यहाँ पे सर्किट में आया हुआ है। और इधर से ये ऐसे जंप जाके यहाँ पे बैंड स्विच में गया हुआ है। यहाँ से ऐसे जा करके ये बैंड स्विच में गया, ये भी बैंड स्विच में गया है। और आगे भी जो है ये सब ऐसे जा करके, ये अर्थिंग का, ये तो अर्थिंग का पोजीशन है। यहाँ से फिर ऐसे जा करके ये सीधे ये बैंड स्विच में गया हुआ है। तो एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल हमेशा बैंड स्विच से जाती है। अच्छा, देखिए, इसको पहचानना तो बहुत ही आसान है। ये हर एक रेडियो में एक जैसा ही होता है। ये हर एक रेडियो में एक जैसा ही होता है। ये आपका एंटीना कॉइल है, मीडियम वेव का। ये हर एक रेडियो में लगभग एक जैसे ही, तो पहचान लेंगे। कंफ्यूजन इसमें होता है। और जौन सा बैंड में डाल करके आप अगर चिमटी से पकड़ेंगे, तो अगर मीडियम वेव में डाला, जिस चिमटी से पकड़ने पे अगर ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगे, तो आप समझिए कि वो उस बैंड से संबंधित कॉइल है। तो ये पहचानने का तरीका है। तो अब ये आपको पता लग गई, ये आपने डिफरेंस कर लिया कि भाई मेरा ऑसिलेटर कॉइल कौन सा है और आईएफटी कौन सा है। तो काम जो है ये होता है ये ऑसिलेटर कॉइल में। अच्छा, अब मैं इसका मैंने स्केच बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा स्केच है ये। तो ये देखिए, ये मैंने स्केच बना रखा है। स्केच में होता क्या है कि ये पीसीबी माउंटेड मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल है, ये पीसीबी माउंटेड शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल है। और शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल में इस टाइम तो ये CXA 1019 IC है। इसमें तो तीन टेपिंग वाला ऑसिलेटर कॉइल यूज हुआ है। लेकिन जो पहले के रेडियो सेट होंगे उसमें 5 टेपिंग वाला ऑसिलेटर कॉइल यूज होगा। 3 तो एक तरफ होंगे, 2 एक तरफ होंगे। ऑसिलेटर कॉइल मीडियम वेव में भी ऐसी होगा और शॉर्ट वेव में भी ऐसे होगा। तो जिधर 3 होंगे, ये तो आपका बैंड स्विच में चला जाएगा, ये बैंड स्विच में चला जाएगा। अब होता क्या है, शॉर्ट ऑसिलेटर कॉइल और मीडियम ऑसिलेटर कॉइल में जो 2 छोर होते हैं, इसमें जो ये लास्ट का छोर और इसका पहले का छोर होता है, वो एक रेजिस्टेंस के द्वारा कनेक्ट होता है। और वो रेजिस्टेंस 47 ओम की भी हो सकती है, 100 ओम की भी हो सकती है, 22 ओम की भी हो सकती है, वो सर्किट के हिसाब से। और एक पीसीबी यहाँ से कलेक्टर से आता है या आईसी से आएगा, और ये यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए ये सीधे जो है आपका चला जाएगा येलो आईएफटी पे। कोई बैंड स्विच से कनेक्शन नहीं होगा। अब होता क्या है, एक केस में अगर मान लिया कि आपका ये वाला ऑसिलेटर कॉइल खराब, ये वाली वाइंडिंग खराब हो गई, ओपन हो गई, या ये वाले वाइंडिंग ओपन हो गई, तो आपका ये पूरा सीरीज जो है आपका ये खराब हो जाएगा, या ये रेजिस्टेंस खराब हो गया।
अब आपको करना क्या है कि रेडियो को ऑन करना है और चिमटी से आपको इन दोनों पॉइंट को 1 सेकंड के लिए ग्राउंड करना है, ग्राउंड नहीं करना है सॉरी, दोनों को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे सोल्डिंग होगी, यहाँ पे सोल्डिंग, दोनों को शॉर्ट करेंगे तो आपका अगर स्टेशन नहीं बोलता है, कुछ नहीं होता है, फिर बैंड दूसरे बैंड में डाल करके फिर इसको शॉर्ट करेंगे। आपका अगर ये कोई भी एक ओपन होगा तो आपका रेडियो बजने लगेगा शॉर्ट करने पे। जैसे मान लिया कि आपने मीडियम वेव पे डाला और आपका ये वाला कॉइल ओपन है और आपने ये वाला शॉर्ट किया तो आपका मीडियम वेव नहीं बोलेगा। लेकिन आपने शॉर्ट वेव में डाला और आपने ये मीडियम वेव ओपन है और आपने इसको शॉर्ट किया तो ये पूरा यहाँ से सर्किट बन जाएगा और आपका शॉर्ट वेव बच जाएगा। उसी प्रकार आपने मीडियम वेव पे डाला और आपने इसको शॉर्ट किया, नहीं बजा, और इसको शॉर्ट किया, ये ओपन था, इसको शॉर्ट करने पे आपका ये वाला ट्रैक पूरा हो गया, मतलब ये ओपन था तो आपका मीडियम वेव बच जाएगा। इसका आपको एक बैंड में डालना है, जैसे मीडियम वेव पे डाला और इसको पहले शॉर्ट किया, नहीं बजा, इसको शॉर्ट किया, बच गया, तो इसको मार्क कर लेना है। दूसरे बैंड पे डाला, अगर दूसरा केस बता रहा हूं, अगर दूसरे बैंड पे शॉर्ट वेव पे डाला और आपने इसको शॉर्ट किया, नहीं बजा, इसको शॉर्ट किया, बच गया, तो आपका जो है एक कॉइल जौन सी शॉर्ट करने पे बज रही है वो अगर ओपन होगी तो आपका बैंड बच जाएगा। अब आपको दूसरा बैंड बच जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए, अगर ये वाली कॉइल शॉर्ट होने पे दूसरा बैंड शॉर्ट पे बच जाता है तो आपको इन दोनों से आपको लगभग 2.2 ओम की रेजिस्टेंस जो है आपस में शॉर्ट कर देनी है। 2.2 ओम की रेजिस्टेंस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कॉइल की वाइंडिंग लगभग 1 या 2 ओम की होगी जरूर। तो आप 2.2 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ से शॉर्ट कर देंगे तो आपका इस वाले कॉइल में लोड नहीं पड़ेगा। या अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ ये रेजिस्टेंस, ये वाली ओपन है कॉइल, आपने यहाँ पे 2.2 ओम के रेजिस्टेंस ये की तो आपका वोल्टेज यहाँ पे कम पहुंचेगा IFT में, IFT खराब नहीं होगी। तो ये एक केस है जिसके अंदर जो है आपका एक कॉइल कोई ओपन होगी तो दूसरा बैंड को बजाया जा सकता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ये वाली रेजिस्टेंस भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये रेजिस्टेंस भी ओपन होगी तब भी आपका रेडियो नहीं बजेगा। तो ये रेजिस्टेंस भी आप चेक कर लीजिए, कहीं ये रेजिस्टेंस तो ओपन नहीं है। तो ये एक केस मैंने बता दिया आपको कि आप अगर ऐसा काम करने से आपका रेडियो अगर बच जाता है तो आपका कम से कम एक बैंड तो रेडियो का बच जाएगा। आपको केवल चिमटी से 2 या 3 मिनट के लिए आपको शॉर्ट करके देखना है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े से जानकार हैं तो आप PCB ओपन कर करके इसको ऐसा कर सकते हैं। और वरना अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप कृपया मत करिएगा, नहीं तो शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन और हो जाए। तो ये केवल वीडियो उन रेडियो के लिए थी जो ट्रांसटाइड हैं और जिनमें इस टाइप का सर्किट होता है, और ये ट्रिक उसी में काम करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि कौन कौन से सेट्स आपके ऐसे बजे, और तो मुझे खुशी होगी कि ये ट्रिक बताने में आपका जो है सॉल्यूशन निकल गया। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।